मम्मी जी आज बहुत गर्मी थी और शांति भी नहीं आई, तो मैंने सोचा दोपहर में कुछ हल्का फुल्का उपमा ही खा लेते हैं। बर्तन भी ज्यादा नहीं घिसने पड़ेंगे। अरे भाई, इससे हमारा पेट थोड़ा ही भरेगा। जा रसोई में जा और बढ़िया दो आलू के पराठे सेक कर ला। हाँ, तुम्हारा जवान शरीर है, तुम घास फूस खाकर रह सकती हो, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। तान्या का दोपहर में आराम करने का प्लान वहीं चौपट हो गया। वो पैर पटकती हुई किचन में गई, आलू उबाले और बुदबुदाते हुए पराठे बनाने लगी। कमला जी ने पराठे खाए और गहरी डकार ली। हाँ, ये हुई ना बात। सनातन धर्म में कहते हैं कि रसोई कभी सूनी नहीं रखनी चाहिए, दोष लगता है। तान्या थके हुए स्वर में, मम्मी जी मैं जरा आधे घंटे के लिए अपने कमरे में पैर सीधे कर लूं? अरे, अपने कमरे में जाके एसी चलाओगी, फालतू का बिजली बिल बढ़ाओगी। हम दो ही तो लोग हैं घर में, यहीं मेरे बेड के कोने पर लेट जा। अभी तान्या की आंख लगी ही थी कि कमला जी किचन में अपनी झूठी प्लेट रखने गईं और सिंक में बर्तनों का ढेर देखकर वहीं से चिल्लाईं। चिल्लाने की आवाज सुनकर तान्या वहां पर आ जाती है। अरे तान्या, ये क्या फैला रखा है? रसोई इतनी गंदी देखकर लक्ष्मी जी उल्टे पैर लौट जाती हैं। शांति तो कल भी नहीं आएगी। जा पहले ये सारे बर्तन चमका दे। मम्मी जी सुबह से 2 बाल्टी कपड़े धोए हैं, पीठ टूट रही है। तो किसने कहा खड़े होकर धो? किचन की प्लास्टिक वाली कुर्सी ले जा, उस पर बैठकर आराम से बर्तन मांज और वहीं बैठे बैठे एक छोटी सी झपकी भी मार ले। तान्या बर्तन धो के जैसे ही रसोई से बाहर निकली, ठीक 4 बजे उसके ससुर दीनदयाल जी घर आ गए। तान्या ने थके हाथों से ससुर दीनदयाल जी के लिए चाय लाई। बहू, शास्त्रों में लिखा है चाय कभी अकेली नहीं पीनी चाहिए, पाप लगता है। इसके साथ कुछ ठोस होना चाहिए। अरे सुनती हो बहू, तुम्हारे ससुर जी कोई बाहर के मेहमान थोड़े ही हैं जो चाय से टरका रही हो। जाओ, इनके लिए भी 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक लाओ। मम्मी जी दोपहर का आलू का मसाला तो खत्म हो गया, दोबारा कुकर चढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू, हम आधा घंटा अखबार पढ़ लेते हैं, तुम तसल्ली से पराठे बनाओ। तान्या की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसने रसोई की जगह किसी पराठा स्टॉल पर नौकरी ज्वाइन कर ली हो। एक दिन उसने अपने पति रोहन और ननद कीर्ति के लिए बड़े चाव से चाइनीज फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाया था, पर जैसे ही सब डिनर टेबल पर बैठे तान्या, ये सब तो ठीक है, पर पराठे कहाँ है? हमारे खानदान में जब तक थाली में आलू का पराठा ना दिखे तब तक अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद महसूस नहीं होता। कीर्ति सुर मिलाते हुए, हाँ भाभी, 6 महीने में आप हमारे घर का ये नियम नहीं सीख पाई। बिना पराठे के डिनर कैसा? 6 महीने बाद सहेली की जादुई सलाह। इसी तरह तान्या की शादी की पहली सालगिरह आ गई। तान्या अपनी सहेली रिया के कैफे पर आई। यार रिया, मेरी जिंदगी पराठे के आटे जैसी गुद गई है। ये लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वहाँ जाकर लच्छा पराठा ढूंढते हैं। पिछले हफ्ते हम बाहर गए, मैंने नूडल्स मंगाए तो मम्मी जी की एक सहेली वहाँ मिल गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो और लेक्चर देने लगी कि ससुराल वाले कितने सीधे हैं जो बहू को नूडल्स खाने दे रहे हैं और खुद बेचारे पराठे खा रहे हैं। थक हार कर मैंने अब अपने लिए कुछ भी अलग बनाना छोड़ दिया है। पिछले 6 महीनों में सिर्फ 2 बार चावल नसीब हुए हैं मुझे। तू पागल है, रोने से कुछ नहीं होगा। एक काम कर, तू उन्हें पराठे ही खिला, पर पराठे को अपने स्टाइल में बदल दे। उनका पराठा मेनिया भी शांत हो जाएगा और तुझे तेरा मनपसंद खाना भी मिल जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को लौकी की सब्जी चाइनीज फिंगर्स बताकर खिला देती हूँ और सूजी के चीले को पैनकेक बोलकर शहद के साथ थमा देती हूँ। तू भी इनके पराठा ऑब्सेशन का फायदा उठा। तान्या को रिया का आइडिया बिल्कुल सही लगा। वो घर आते समय बाजार से डोसे का रेडीमेड बैटर खरीद लाई। उसने बैटर में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया ताकि वो गाढ़ा हो जाए और दिखने में पराठे के आटे जैसा लगे। फिर उसने डोसे वाला राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का आलू मसाला तैयार किया। तवे पर बैटर को चीले की तरह फैलाया, 2 परतें बनाई और बीच में आलू भरकर उसे डोसा पराठा की शक्ल दे दी। साथ में नारियल की चटनी और सांभर को स्पेशल 5 स्टार सॉस बताकर कटोरियों में सजा दिया। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आया। पापा जी, मम्मी जी आज मैंने टीवी पर देश के सबसे बड़े शेफ संजीव कपूर की एक सीक्रेट रेसिपी देखी।
उन्होंने कहा था कि सालों तक एक ही जैसा पराठा खाने से इंसान के स्वाद की नसें सो जाती हैं। जैसे मेरी दादी को भिंडी इतनी पसंद थी कि 75 साल तक उन्होंने सिर्फ भिंडी खाई, पर एक दिन अचानक उनकी जुबान ने भिंडी का स्वाद लेने से मना कर दिया। बेचारी मरते दम तक फिर भिंडी नहीं पाई। मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने आज आपके लिए मल्टीग्रेन क्रिस्पी आलू पराठा बनाया है। रोहन ने पहला निवाला तोड़ा और हैरान रह गया। वाह तान्या, ये क्रंच तो कमाल का है। पराठे में ऐसा क्रिस्पी पर मैंने पहली बार देखा है। भाई वाह बहू, इसमें जो आलू का मसाला है वो तो बिल्कुल अमृत जैसा है। मसाले में कुछ तो जादू है। भाभी सच में लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं। शेफ की रेसिपी एकदम हिट है। तान्या मन ही मन नाच रही थी। उसे बिना झंझट के पराठे के नाम पर क्रिस्पी डोसे का स्वाद मिल चुका था।